बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल शेर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर अपनी गुज़िश्ता बातों को याद कर के बहुत ज़्यादा रोता और चीखता चिल्लाता है। लेकिन यहाँ कोई भी फजर के अलावा उसकी पुकार नहीं सुन रहा है। उसको समझ आ गई है कि वाकई में वो उसकी हमदर्द है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने साथ उसको लगाने की कोशिश कर रही है, उसको बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सब उसके खैर ख्वाह हैं। खैर, आप देखेंगे कि स्टार्ट में तो वो काफ़ी ज़्यादा उछलता है, लेकिन बहुत जल्द वो काफ़ी चीज़ों को लेके संभल जाएगा। आप देखेंगे कि वो उसकी यहाँ से निकलने में भरपूर मदद करेगी, क्योंकि वो जानती है कि शेर पागल नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने बाप को और माँ को याद करके चीखता चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। लेकिन ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन से भरपूर हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और हर चीज़ को अपना ही यानी कि मकसद कह रहा है और कह रहा है कि मैंने ही सब कुछ किया। लेकिन वो हकीकत नहीं जानता कि उसके साथ क्या क्या खेल खेला गया है और उसके साथ क्या क्या किया गया है। आप देखेंगे कि साफ साफ फजर कह देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो जस्ट एक खिलौनी साजिश थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और हमें इन सब चीज़ों के लिए उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, क्योंकि ये सब कुछ करने से तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा शेर के लिए अज़ियतनाक और दर्दनाक बात है, क्योंकि जैसे ही वो उन लोगों के बारे में सोचता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि शेर साफ साफ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बड़ी गेम चली है, और इन सब के पीछे कौन है ये मैं नहीं जानता। जिस पर फजर उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे गम मैं अपने सर उठा लूँगी और बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से सेहत याब करके ही भेजूँगी, क्योंकि वो जानती है कि किस किस तरीके से शेर ने उसकी मदद की है और वो उसके एहसानात को कभी भी नहीं भुला सकती। साफ साफ कह देती है कि मैं अपने ये सारे एहसानात जो हैं एक दिन उनका बदला ज़रूर चुकाऊंगी। तुमने जो कुछ किया मेरे लिए बहुत था, और सारी ज़िंदगी शायद मैं वो कुछ ना हासिल कर सकती। तुम्हारी वजह से हर चीज़ को मैंने ठीक होते हुए देखा है। आप देखेंगे कि लेकिन उस बेचारे को तो कुछ भी अपने बारे में याद नहीं है, ना ही माजी की बात और ना ही कुछ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो भूल भी चुका है। लेकिन ये बात काफ़ी टेंशन के लिए उसकी माँ के लिए हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ हुआ तो हुआ कैसे? कैसे वो इन सब चीज़ों का यकीन कर ले? और वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर शेर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सारा पुराना माजरा तो उसके सामने ही है, और वो जान चुकी है कि लोग दुश्मनी की हद तक कितनी आगे निकल जाते हैं और क्या क्या कर देते हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही उसके चचा जन घर पे आते हैं, वो हर चीज़ को पलटने की क़ुव्वत रखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो जस्ट एक हादसा था और आपको ये बात समझ जानी चाहिए। इसलिए इन सब छोटी-छोटी बातों को दिल पे रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। लेकिन बहुत जल्द फ़जर उसका साथ देगी और बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएगा। फिर जाकर सारी चीज़ों का ख़मियाज़ा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो नुकसान शेर का अपने बाप को खोकर हो चुका है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बात शेर भी बड़े अच्छे तरीके से जानता है और इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। लेकिन बेचारा बिल्कुल माऊफ है, कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो लाख कोशिश भी कर ले। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल शेर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर अपनी गुज़िश्ता बातों को याद कर के बहुत ज़्यादा रोता और चीखता चिल्लाता है। लेकिन यहाँ कोई भी फजर के अलावा उसकी पुकार नहीं सुन रहा है। उसको समझ आ गई है कि वाकई में वो उसकी हमदर्द है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने साथ उसको लगाने की कोशिश कर रही है, उसको बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सब उसके खैर ख्वाह हैं। खैर, आप देखेंगे कि स्टार्ट में तो वो काफ़ी ज़्यादा उछलता है, लेकिन बहुत जल्द वो काफ़ी चीज़ों को लेके संभल जाएगा। आप देखेंगे कि वो उसकी यहाँ से निकलने में भरपूर मदद करेगी, क्योंकि वो जानती है कि शेर पागल नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने बाप को और माँ को याद करके चीखता चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है।
लेकिन ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन से भरपूर हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और हर चीज़ को अपना ही यानी कि मकसद कह रहा है और कह रहा है कि मैंने ही सब कुछ किया। लेकिन वो हकीकत नहीं जानता कि उसके साथ क्या-क्या खेल खेला गया है और उसके साथ क्या-क्या किया गया है। आप देखेंगे कि साफ-साफ फ़जर कह देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो जस्ट एक खिलौनी साज़िश थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और हमें इन सब चीज़ों के लिए उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ, क्योंकि ये सब कुछ करने से तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा शेर के लिए अज़ियतनाक और दर्दनाक बात है, क्योंकि जैसे ही वो उन लोगों के बारे में सोचता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि शेर साफ साफ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बड़ी गेम चली है और इन सब के पीछे कौन है ये मैं नहीं जानता। जिस पर फजर उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे गम मैं अपने सर उठा लूँगी और बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से सेहत करके ही भेजूँगी, क्योंकि वो जानती है कि किस किस तरीके से शेर ने उसकी मदद की है और वो उसके एहसानात को कभी भी नहीं भुला सकती। साफ साफ कह देती है कि मैं अपने ये सारे एहसानात जो हैं एक दिन उनका बदला ज़रूर चुकाऊंगी। तुमने जो कुछ किया मेरे लिए बहुत था और सारी ज़िंदगी शायद मैं वो कुछ ना हासिल कर सकती। तुम्हारी वजह से हर चीज़ को मैंने ठीक होते हुए देखा है। आप देखेंगे कि लेकिन उस बेचारे को तो कुछ भी अपने बारे में याद नहीं है, ना ही माजी की बात और ना ही कुछ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो भूल भी चुका है। लेकिन ये बात काफ़ी टेंशन के लिए उसकी माँ के लिए हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ हुआ तो हुआ कैसे? कैसे वो इन सब चीज़ों का यकीन कर ले? और वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर शेर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सारा पुराना माजरा तो उसके सामने ही है और वो जान चुकी है कि लोग दुश्मनी की हद तक कितनी आगे निकल जाते हैं और क्या-क्या कर देते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही उसके चचा जन घर पे आते हैं, वो हर चीज़ को पलटने की क़ुव्वत रखते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जस्ट एक हादसा था और आपको ये बात समझ जानी चाहिए। इसलिए इन सब छोटी-छोटी बातों को दिल पे रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। लेकिन बहुत जल्द फ़जर उसका साथ देगी और बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएगा। फिर जाकर सारी चीज़ों का ख़मियाज़ा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो नुकसान शेर का अपने बाप को खोकर हो चुका है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बात शेर भी बड़े अच्छे तरीके से जानता है और इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। लेकिन बेचारा बिल्कुल माऊफ है, कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो लाख कोशिश भी कर ले।